सो हाय मैम, वेलकम टू टेलीग्राम। सो हेलो। मैम, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि व्हाट इज गोइंग ऑन और क्या कुछ चल रहा है लाइफ में। अभी फिलहाल तो ब्रेक चल रहा है, जो ओके। कि मैं सोच के आई थी कि 3 महीने का ब्रेक लूंगी। जो भी काम होगा दिसंबर से स्टार्ट करूंगी। तो अभी 1 महीना ब्रेक और है मेरे पास। ओके। इसके अलावा आपके फ्रेंड बिग बॉस में है, और क्या कहना चाहोगे, कितना आप लोग फॉलो कर रहे हो बिग बॉस और किस तरह का सपोर्ट आप लोगों की तरफ से होगा? मैं तो 110% फॉलो कर रही हूँ और मेरा फुल सपोर्ट है अभिषेक के साथ। ओके। इनफैक्ट अभिषेक के साथ साथ आपने ईशा के साथ भी काम किया है, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बिल्कुल बिल्कुल। यस। तो हम्म। थोड़ा से इन्हीं के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों किस तरह की पर्सनालिटी है। जिस तरह ईशा ने बताई अभिषेक के बारे में, या वो पर्सनालिटी है। अभिषेक ने बहुत ज्यादा तो रिवील नहीं किया है ईशा के बारे में, बट ईशा ने बहुत सारी चीजें बताई कि वो एग्रेसिव है, वो मारता था। सो जस्ट वांट टू नो फ्रॉम योर एंड कि किस तरह का इनका नहीं, रिलेशनशिप। बिल्कुल नहीं। और जो जो अभिषेक कर रहा है वो उसकी डिग्निटी रख रहा है, वो बहुत ही अच्छी चीज है। देखो, हम अभी अब कभी भी किसी रिश्ते में होते हैं, जरूरी नहीं वो रिश्ता निभे। पर करेक्ट। अगर वो रिश्ता नहीं निभा और उसके बाद आप उसकी बुराइयां करना शुरू कर दो, उसके बारे में दुनिया भर में गलत चीजें फैलानी शुरू कर दो, वो तो गलत बात है। राइट। जब हम रिश्ते में होते हैं तो कई बार हम अपने ऐसे चीजें भी बताते हैं एक दूसरे को, विच इज लाइक वेरी सीक्रेटिव, वेरी पर्सनल। तो करेक्ट। अगर उसके बाद आप उन चीजों को रिवील करना शुरू कर दो कि आपका रिश्ता नहीं रहा, तो दैट इज रॉन्ग। और जिस जहां तक अभिषेक की बात है, वो ईशा की डिग्निटी बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहा है। यस, वो यस। कभी उसके बारे में कुछ गलत नहीं बोलेगा। स्टिल अभी भी अभिषेक की तरफ से इतना कुछ होने के बाद भी अभिषेक अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं देख पा रहे हैं। चाहे उसके ईशा के साथ कोई एक बड़ी आवाज में बात कर ले या कोई कुछ कर ले। एब्सोल्युटली। यस। तो इनका रिश्ते की शुरुआत जो हुई है और एंड जो हुआ है, तो आपके इस पूरे दरमियान थे इन दोनों के बीच? आपने बिल्कुल देखा है? बिल्कुल। मैंने तो इनफैक्ट इन दोनों के बीच में क्यूपिड भी प्ले किया है। ओह। आई वॉज अ क्यूपिड। हाउ कम, हाउ कम? मतलब जब चीजें शुरू हुई थी तो दोनों क्लियर नहीं थे एक दूसरे को लेके। तो मैं समझाती थी कि नहीं बात करो, ईशा भी बोलती थी पता नहीं क्या है, मैं बोलती थी बात करो, क्लियर बात करो। तो अभिषेक को भी कुछ ऐसा था कि पता नहीं चीजें। तो मैंने क्वाइट क्यूपिड प्ले किया है इन दोनों के बीच में। बट एक और एक चीज जानना चाहिए। अभिषेक से पहले जैसे रिवील किया अभिषेक ने, उससे उनके पहले भी एक और एक लड़का उनकी लाइफ में था जो उडारिया के सेट पर ही था। क्या आपको इस रिश्ते के बारे में पता था? क्या आप मुझे बता पता था। आप बता सकते नहीं, हो थोड़ा बहुत? मैं उस बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगी, क्योंकि वो सामने वाले इंसान के ऊपर है कि वो उस चीज को रिवील करना चाहता है या नहीं चाहता है। तो अगर ईशा ने इस बारे में कुछ नहीं बोला, बट वो जो चीज बोल रहा है वो थी, वो ओके। हम सबको पता था। ओके। सो ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह आपने कहा कि मैं क्यूपिड के जैसे इन दोनों के बीच में थी। तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि ऑलरेडी एक रिश्ता था, और फिर बाद में अभिषेक के साथ आना और। वो सब चीजें हमें बहुत बाद में पता चली। अच्छा। क्योंकि हम तक जो बात पहुंचती थी वो यही पहुंचती थी कि दोस्त हैं दोस्त हैं। हम्म। जब चीजें उधर खराब हुई बहुत जी। ज्यादा, तब हमें पता चला कि ओ अच्छा ये भी था। तो इस तरह से चीजें बाद में पता चली, और कुछ ईशा ने बताई, कुछ उस सामने वाले इंसान ने बताई कि ऐसा था। हमारी तरफ से हमें ऐसा लगता था क्योंकि वो बहुत शॉर्ट टर्म था, वो हम्म। हम्म। 2-3 महीने का ही वो था। ओके। तो मतलब चीजें इतनी हमें समझ तो आ रहा था, पर हमें ऐसा लग रहा था कि ये बहुत छोटी है, और शी इज क्वाइट यंग, शी वाज जस्ट 17 अराउंड दैट टाइम। तो हमें लग रहा था बच्ची है और मस्ती करती है। तो हमें इतना क्लियर नहीं था इस चीज को लेके। वो चीजें तो हमें बाद में पता चली कि ओके। ऐसा है। जब इनफैक्ट ईशा ने अभिषेक के लिए लाइकिंग के लिए मुझे क्लियर बताया था, और वो थी कि नहीं मैं नहीं बात करूंगी, तो मुझे लगता था बात करो अगर। तब तक हमें वो चीज नहीं पता थी कि उधर कुछ है ऐसा। तो ये तो बाद में अभिषेक से पता चला कि शी वॉज इन टू हिम, एंड ड्यूरिंग दैट इधर ये भी चल रहा था। बट ऑल्सो वन मोर थिंग। जब भी ये क्लैश हुआ था, फर्स्ट ब्रेकअप हुआ था जब ईशा का, अभिषेक फिर आए उनकी जिंदगी में, क्या उनके लिए भी ईशा ने ऐसे ही कुछ एलिगेशंस लगाए थे, या नॉर्मली उनका ब्रेकअप हो गया था?
सी उसको एक रिलेशनशिप कहना ही गलत होगा, मुझे लगता है 2-3 महीने में आप किसी के साथ रहते हो, उसको शायद रिलेशनशिप कहना ही गलत होगा। वो हम्म। हम उसको एज अ रिलेशनशिप रिलेशनशिप नहीं कह सकते। और उनके बीच में वो लड़के ने भी मतलब मुझे नहीं पता ज्यादा चीजों के बारे में, वो बहुत हुआ, खत्म हुआ और ये चीजें शुरू हुई, ऐसा था। और अच्छा। वो चीजें तो मैं बहुत बाद में पता चली कि ये था, ओके। ऐसा था। ऑल्सो अभी जो भी बिग बॉस के घर में अभिषेक के साथ हुआ, जिस तरह से बिग बॉस ने सामर्थ की एंट्री बताई और फिर जो अभिषेक का ब्रेकडाउन था, क्या लग रहा है आपको इसमें कौन सही है कौन गलत है? ब्रेकअप के बाद भी अभिषेक ने कुछ 1 ईयर और 3 मंथ्स का गैप भी ले लिया था, वो लोग दोनों दूर थे, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसके बाद भी ये दोनों साथ में वहां पर इतने जेलअप हो रहे थे। क्या लगता है किसने गलत किया है किसके साथ? व्हाट यू हैव टू से ऑन दैट? सी अभिषेक तो कभी इस रिश्ते से बाहर आ ही नहीं पाया, क्योंकि अभिषेक को हमने बहुत ज्यादा प्यार में देखा है ईशा को लेके। ईशा के लिए वो बहुत पॉजेसिव था, बहुत प्रोटेक्टिव था, वो कभी ईशा को भूल ही नहीं पाया। तो मैं हम्म। अभिषेक की तरफ से तो ये कहूंगी कि वो उसके लिए ये 3 महीने का गैप एक ईशा की तरफ से लिया गया था कि अब हम नहीं है। उसने भी कहीं ना कहीं एग्री कर लिया कि ठीक है, चीजें नहीं हो रही। उसने कोशिश भी की कि मैं इस चीज से बाहर आ जाऊं, पर वो नहीं कर पाया। वो कहीं ना कहीं ईशा से बहुत प्यार करता है, या अभी था बोलूं मैं तो ज्यादा अच्छा होगा। तो यस। वो इन चीजों से नहीं, या मेरे लिए तो था होना ज्यादा जरूरी है अभी। पर वो नहीं निकल पाया था, तो इसलिए जब वो उसने उसको सामने देखा, क्योंकि हमारी उससे यही बात होती थी कि अगर ईशा सामने आएगी तो मैं कैसे रिएक्ट करूंगा, ईशा सामने आएगी तो मैं कैसे रिएक्ट करूंगा। उसको ये चीज का डर था, ओके। वो डरता था। इनफैक्ट इनफैक्ट हम, मैं और ईशा ऑलमोस्ट सेम सोसाइटी में रहते थे। मैं नेचर हट में थी, वो नेचर हट 2 में थी, ऐसे मैं आसपास ही थे। हाँ हाँ। अभिषेक ने उस तरफ आना छोड़ दिया था। वो मुझे जब वो आता था, हाँ, कि आप सती जी आप बाहर आ जाओ, हम कहीं बाहर मिलेंगे, मैं उस सोसाइटी में भी नहीं आना चाहता। अच्छा। कि मैं उसका आमना सामना कैसे करूंगा, मैं कहीं वापस से यस, अपना वो इमोशनल ना हो ब्रेकडाउन जाओ। ना हो, इमोशनल ना हो जाऊं। उसने उस तरफ आना छोड़ दिया था। उसको लगता था कि मैं ये रोड भी क्रॉस करता हूं तो मेरा दिल भरता है, मैं नहीं आऊंगा आप मुझसे। हम लोग बाहर मिलते थे, जब भी वो चंडीगढ़ आता था तो हम लोग कहीं, कब नहीं तो वो हमेशा मेरे घर आता था, हम लोग साथ में बैठते थे, प्रियंका भी होती थी। उसने वहां आना ही छोड़ दिया था। इसके लिए इतना मुश्किल था वो चीज। ऑल्सो उन्होंने बताया था कि वो ब्रेकअप के बाद बहुत डिप्रेस हो गए थे। तो उस दरमियान में आपका किस तरह से उनको वो डिप्रेशन से निकालने का कुछ सपोर्ट मिला उन्हें? किस तरह का? बिल्कुल बिल्कुल, आई वॉज विद हिम लाइक ऑल हिज टफ पीरियड। मैं उसके साथ हमेशा थी। कुछ भी उसको लगता था तो वो मुझे कॉल करता था, रात को भी। इनफैक्ट 1:30-2 बजे भी उसको लगता था कि मुझे बहुत हैवी फील हो रहा है, फीलिंग लाइक कराए। वो उसका एक वैसा जोन में चला गया था। तो आई वॉज ऑलवेज अवेलेबल फॉर हिम। मैंने हमेशा उससे बात की है कि बेटा संभल जाओ, मेरे लिए वो मेरा भाई है, कि राइट। अब तुम्हें निकलना पड़ेगा इन सब चीजों से। मैं उसको बोलती थी तुम्हें जब मन करे किसी भी तरह से बात करने का, तुम मुझसे बात करो। ऑल्सो वन मोर थिंग, उन्होंने एक चीज कही कि ईशा को जो चीज नहीं बोलते थे ना, ईशा वही चीजें करती थी। इज दैट ट्रू? या यस, बहुत बड़ा रीजन है उनके हाँ। ब्रेकअप का, उनके चीजों में खराब होने का। वो ट्रू है। सो ओके, तो हाँ, ये चीजें सच है कि जिस चीज के लिए मना करता था अभिषेक, वो करती थी। वही होता है ना कि शायद उसको सही लगता होगा, तो वो वही करती थी। अब क्या बोल सकते हैं। ऑल्सो ये जानना चाहेंगे मेजर रीजन कौन था इसमें, लाइक अभिषेक था या ईशा थी? बिकॉज ईशा बोल रही है कि उसके एग्रेशन की वजह से, उसके मारने की वजह से, इनफैक्ट समर्थ ने भी आकर ये एलिगेशन लगाया कि ये तूने उसको ये बोला मारपीट था। वाला जो भी इल्जाम लग रहा है ना, अभी तो कितना क्लियर हो गया है कि ईशा ने कितने झूठ बोले हैं। राइट राइट। वो हर चीज को लेके झूठ बोल रही है। तो ये मारपीट वाला तो सरासर गलत है। हाँ, एग्रेसिव था अभिषेक, पॉजेसिव था उसको लेके। वो कुछ चीजें थी जो उसको नापसंद थी, उसे लेके वो बोलता था कि ये मत करो, और वो करती थी। तो वो एग्रेसिव होता था, वो हाइपर होता था। वो अपने आप को नुकसान जरूर पहुंचा सकता है, वो ईशा को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सिर्फ किसी के बोल देने से, जब तक आपके पास सबूत नहीं है, आप नहीं किसी पे इल्जाम लगा सकते।
करेक्ट, राइट, राइट। और यही यही वजह से जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ईशा ने एलिगेशंस लगाए, और समर्थ ने भी एलिगेशन लगाए कि उससे कहा था कि गरम चाय मुंह पे फेंक दूंगा ईशा तेरे, और समर्थ का कहना, ये चीज ईशा ने बताई है समर्थ को। एग्जैक्टली exactly. ईशा ने बताई है समर्थ को, यस, तो यस। समर्थ ने कुछ देखा नहीं है अपनी आंखों से, समर्थ ने करेक्ट, कुछ सुना नहीं है अपने कानों से। वो वही बोल रहा है जो उसको ईशा ने बताया है। अब राइट। ईशा कितना सच बोल रही है, कितना झूठ बोल रही है, इसमें कौन जज करेगा? करेक्ट, करेक्ट। तो समर्थ की गलती इसमें नहीं है। समर्थ वही बोल रहा है जो समर्थ को बताया गया है। और आप हम्म। किसी को, मैं आपको आज आपको दुख भरी कहानी बताऊं किसी को लेके, तो आप मुझ पे विश्वास करोगे, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ। आपने सामने वाला का पक्ष तो नहीं सुना, करेक्ट, आपने राइट। सामने वाले के मुंह से तो नहीं सुना ना, सामने वाले को करते हुए देखा है। तो आप कैसे ये बड़े बड़े एलिगेशन लगा रहे हो, वो भी नेशनल टीवी पे? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। थोड़ी सी मैच्योरिटी रखो अपने अंदर की। आपने जब तक चीज देखी नहीं है, कानों से सुनी नहीं है, आप जस्ट बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो। दिस इज रॉन्ग। राइट, ऑल्सो सलमान खान के बोलने पर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अभिषेक ने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया, क्योंकि उन्होंने एक चीज के लिए आगाह कर दिया था उन्हें कि आगे जाके कुछ चीज बड़ी होने वाली है, सो कंट्रोल योरसेल्फ। सो क्या लगता है, सलमान खान के कहने पे वो इतना रो कर अपना इमोशनल साइड बता दिया, और ब्रेक डाउन उनका हुआ जब सामर्थ की एंट्री हुई थी? बहुत अच्छी बात है। ये जो ब्रेकडाउन उसका हुआ ना, और जो सच उसके सामने आया, ये आना बहुत जरूरी था। राइट, अब राइट। देखो, बोलने से नहीं समझा, उसने देखने से समझा। अब उसने सब चीजें देख ली हम्म। अपनी आंखों से कि ओ, ये तो मूव ऑन कर चुकी है, शी इज इन टू अनदर रिलेशनशिप। नाउ ही शुड अंडरस्टैंड कि किस लिए एग्रेशन हो दिखा रहा है, किसके लिए एग्रेसिव हो रहा है। वो लड़की नहीं है उसके पास। और सलमान ने जो उसको समझाया ना, वो बहुत अच्छा समझाया कि तुम्हारे लिए ये ठीक नहीं है। करेक्ट, करेक्ट। और हम लोग सब कभी ना कभी टीनेजर में या इस स्टेज में ऐसी हरकतें करते हैं। कुछ लोग समझ आते हैं, कुछ लोगों को समझाना पड़ता है। तो हम्म। अभिषेक उनमें से था जिनको समझाना पड़ता, और वो मेरे ख्याल से अब समझ चुका है, और समझा रहे तो अच्छा है। ऑल्सो ये इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है, सो ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह के एलिगेशंस लगाए हैं अभिषेक के ऊपर, जिस तरह का एलिगेशन लगाया लाइक डोमेस्टिक वायलेंस का, सो क्या लगता है उनकी फैमिली की तरफ से कुछ एक्शंस लिए जाएंगे ईशा के टुवर्ड्स? लेने तो चाहिए। आप विदाउट प्रूफ ऐसे एलिगेशन लगा रहे हो, बट अभिषेक की फैमिली बहुत सिंपल है। हम्म। बहुत सिंपल, बहुत प्यारी सी फैमिली है। मैं देखो, मैं नहीं चाहती। वो भी यंग है लड़की, उसका भी अभी करियर शुरू हुआ है, ये भी यंग है। मुझे लगता है कि ईशा ने जैसे समर्थ को लेके कबूल कर लिया कि हाँ है बॉयफ्रेंड, उसको ये भी बोल देना चाहिए नेशनल टीवी पे कि ठीक है, मैंने फ्लो में आके बोल दिया या मैंने गुस्से में आके बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं था। तो मेरे ख्याल से दोनों के लिए अच्छा रहेगा, दोनों के एग्जैक्टली। करियर के लिए। आगे दोनों को इसी इंडस्ट्री में काम करना है, हो सकता है आगे जाके एक साथ भी काम करें। तो ये सब चीजें खराब है, दोनों के करियर के लिए खराब है, किसी एक के लिए नहीं। यस, यस। सो आगे जाकर ये जानना चाहेंगे, किसे आप सपोर्ट करोगी बिग बॉस के घर में, चाहे वो ईशा हो, चाहे वो अभिषेक हो, चाहे वो सामर्थ हो, सो किसे आप सबसे ज्यादा आपका सपोर्ट होगा? अभिषेक को, एनी टाइम अभिषेक को, विदाउट एनी डाउट। क्योंकि हमें पता है कि वो दिल का कितना साफ है, कितना प्यारा बच्चा है, वो कितना इनोसेंट है, क्या है, सब पता है। एक एग्रेशन है ना, तो ठीक है, एग्रेशन भी तो वो कंट्रोल। अब आप सब भी उसका दूसरा साइड देख ही रहे हो ना। यस। ये है उसका असली साइड। वो हंसाता रहता है, वो मस्ती करता रहता है, वो इनोसेंट है, वो ऐसा ही है। तो वो अपना असली साइड दिखाएगा सबको, आई एम श्योर दिखाएगा सबको। ओके, सो इस वीकेंड के बारे में आप लोग क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो? क्या सलमान खान को ये मुद्दा जरूर उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए? और किसे बैश करना चाहिए, चाहे वो ईशा हो, सामर्थ हो, किसे बैश करना चाहिए? फॉर श्योर, जिस तरह अभिषेक ने कहा कि इस बार मुझे सलमान खान प्रेज करेंगे, और ऐसी चीजें तो हुई है कहीं ना कहीं प्रेज करने वाली। सो आपसे जानना चाहेंगे बिल्कुल। किसे बैश करना चाहिए? फ्लैश तो फॉर श्योर समर्थ को। पहला तो जिस तरीके से उसने एंटर किया, जिस हम्म। एग्रेशन के साथ उसने चार्ज किया अभिषेक के ऊपर, अभिषेक ने बहुत कामली और बहुत ही मैच्योरली हैंडल किया वो सब कुछ। तो इस करेक्ट। चीज के लिए तो अभिषेक को जरूर तारीफ मिलनी चाहिए। और ईशा को बैश करना चाहिए कि उसने इतना बड़ा झूठ बोला। पहले झूठ झूठ मतलब इतना कॉन्फिडेंटली झूठ बोल रही थी, नहीं हो तुम, यही है ये वो सबको। इनफैक्ट
सब पूछ रहे थे उससे कि ऐसा कुछ है तो बोल दो, नेशनल टीवी पे उन्होंने समर्थ को भेजा, किसी और को नहीं भेजा। राइट। अगर है तो बोल दो। आप आधे घंटे बाद भी बोल रहे हो वही चीज, क्या सोच के छुपा रहे हो? आज बिग बॉस में गए हो तुम, करेक्ट। तुम्हारी कोई लाइफ छुपी नहीं रह जाएगी। उन्होंने अगर समर्थ को भेजा है तो उन्होंने पूरा पहले उसका बैकग्राउंड देखा होगा, चीजें देखी होंगी, सब कुछ देखा होगा तो ही भेजा होगा, उठा के किसी को नहीं भेज दिया उन्होंने ऐसे ही। समझ रहे एग्जैक्ट। हो आप? तो ऑफ कोर्स इस चीज के लिए तो बैशिंग होनी चाहिए। ये ना जाते जाते ये जानना चाहेंगे, क्या समर्थ जिस तरह घर में नजर आ रहा है, क्या वो वैसे ही है या वो एक्टिंग कर रहा और फेक है? क्योंकि नहीं, मैंने समर्थ को कभी इतना अग्रेसिव नहीं देखा, कभी इतना गुस्से में नहीं देखा। वो सेट पे रहता था, मस्ती करता रहता था, काम सा क्वाइट सा बच्चा है। समर्थ हम्म। ऐसा नहीं है। मुझे लग रहा है कि वो कुछ अलग ही एजेंडा लेके अंदर आया है या कुछ अलग ही प्लानिंग से आया है। वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैंने सेट पे इनफैक्ट मैं बहुत ज्यादा समर्थ को नहीं जानती हूँ क्योंकि बहुत थोड़ा टाइम हमने साथ में काम किया है, बट ही इज नॉट एट ऑल लाइक दैट। ही इज नॉट एट ऑल, ही इज वेरी काम कंपोज ऑन द सेट। ओ। कभी मैंने उसको ऊंची आवाज में बात करते हुए नहीं सुना। वेल, ये जानना चाहेंगे लास्टली, जिस तरह से सामर्थ का रिएक्शन है वो घर में जब अभिषेक और ईशा बात कर रहे थे दिल वाले रूम के वॉशरूम में, तब भी आकर सामर्थ ने बात सुना, तभी उसने रिएक्ट नहीं किया। बाद में ईशा बाहर आई तभी वो रिएक्ट करने लगा और बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। तभी घर वाले भी इतने फ्रस्ट्रेट हो गए कि उन्होंने ये कह दिया, इन दोनों को छोड़ दो, अब इनको लड़ना है तो लड़ने दो, एग्जैक्टली वही मारना है करना तो चाहिए मारने था। दो। हाँ एग्जैक्टली तुम इतना चार्ज कर रहे हो कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो जाओ करो फिर। करेक्ट। और तुम्हें बिग बॉस, अच्छा मैं तो ये पूछना चाहती हूँ समर्थ से, 1 साल से तुम ईशा के बॉयफ्रेंड हो, 1 साल से तुम्हें अभिषेक के बारे में पता है। अभिषेक बॉम्बे भी आता, बॉम्बे में तुम भी रहे हो, अभिषेक भी था बॉम्बे में। वो चंडीगढ़ में था, तुम भी चंडीगढ़ में थे, चंडीगढ़ के पास। अगर तुम्हें इतना ही खुंदक थी, इतनी ही हम्म। चीजें क्लियर करनी थी, तो तुमने तब बाहर क्यों नहीं की? तुम्हें ईशा को लेके इतना ही वो था हम्म। कि इतना गुस्सा था, इतना सब कुछ था, एग्रेशन था, तो बिग बॉस का प्लेटफॉर्म ही मिला है ये सब चीजें करने के लिए। यस एग्जैक्टली, यही हमारा भी क्वेश्चन है उनके साथ कि तब जब आपको हाँ। पता चला था डोमेस्टिक वायलेंस वाली चीजें कि चाय फेंक दूंगा, मारूंगा, मुंह तोड़ दूंगा, वॉट एवर, हम्म। तभी आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? तभी आपने मीडिया में तब आके क्यों क्यों नहीं नहीं लिया? कहा? तब तुमने क्यों बर्दाश्त किया? यस तब तुम एग्जैक्टली। इतना ही तुम्हें ईशा से प्यार था तो चाहते तुम बात करते उससे, क्या भाई आमने सामने बात करते हैं, तुमने ऐसा ऐसा बोला है इसके लिए। करेक्ट करेक्ट। और उनका एग्रेशन अभिषेक के लिए क्यों है वो समझ में नहीं आया, और जबकि उनका एग्रेशन अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस ऐसा होना चाहिए कि ईशा पर होना चाहिए, क्योंकि वो झूठ बोल के उनके साथ खेल रही है, ना ही तो अभिषेक ने एग्जैक्टली खेला है। यस। एग्जैक्टली। सो वो ऑडियंस को तो मतलब तुम कंफ्यूज कर एजेंडा रहा है। लेके आए हो अभिषेक को टारगेट करने का। करेक्ट करेक्ट। राइट। और उसके अलावा उसका कोई गेम दिख भी नहीं रहा। अगर अभिषेक के साथ कुछ नहीं होता तो वो शांत है, उसका कोई एजेंडा नहीं है, कुछ नहीं हम्म। दिख रहा है वो। यस यस, इनफैक्ट घर वालों का भी ये कहना है कि कुछ इतना इनपुट है नहीं सामर्थ्य का। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो लास्टली जाते जाते आप फैंस एंड व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे? मैं व्यूअर्स को यही कहना चाहती हूँ कि आप सही और गलत का अंदाजा लगाओ। आपको क्या सही लगता है, मैं फोर्सफुली कुछ नहीं बोलना चाहती ये सही है ये गलत है। मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया है, बट आप खुद देखो, खुद अंदाजा लगाओ और सही का साथ दो। बस इतना कहना चाहती हूँ। राइट राइट राइट। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। थैंक यू।